जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, चैप्टर 3 है। तो आज का पहला सवाल है ना, पहला सवाल देखिएगा। बोल रहा है कि अमलगाम एक मिश्र धातु है। ठीक है, बोल रहा है कि अमलगाम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो अमलगाम में एक धातु हमेशा पारा रहता है जो फिक्स रहता है, तभी उसको अमलगाम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। आंसर आपको नहीं देखने देंगे, आंसर जहां आप देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है? तो गोल्ड मतलब Au है ना, सोना, जो नहीं करता है, बहुत कम अभिक्रिया करता ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। कौन विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक है? सबसे अच्छा से करंट को कौन पार करता है? तो कौन करता है? एजी करता है, मतलब चांदी करता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइड, तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित में कौन उप धातु है? उप धातु, तो उप धातु कौन हो जाएगा? लोहा, ये तीनों तो धातु है। उप धातु हो जाएगा एस बी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 क्या कहना चाहता है कि शुद्ध सोना होता है जो कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा। पीतल, पीतल एक क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, किसका किसका? तो जिंक का है और कॉपर का, ये दोनों मिलता है तो पीतल बनता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, मिश्र धातु। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से किससे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को चाकू से काट सकते हैं क्योंकि मुलायम होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है? निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक का मतलब उसको पानी में नहाइएगा ना तो प्लस और माइनस में टूट जाएगा अलग। जैसे में हो जाएगा, ये है जो आयनिक यौगिक है, इसको पानी में नहाइएगा ना तो कैल्शियम पे प्लस 2 चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, आयनिक यौगिक सी है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 क्या कहना चाहता है कि निम्न में से कौन सा आधातु है? आधातु, ये लोहा धातु है, एल्युमिनियम और सोना धातु है, कार्बन है जो कि आधातु है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। ओह, बोल रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु हैं। तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर आपको याद रहना चाहिए कि पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर लिथियम होता है, और फिर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है। ठीक है, फिर जिंक होता है और एफी होता है, फिर पीबी होता है और उसके बाद हाइड्रोजन होता है। तो ये हाइड्रोजन के ऊपर का सारा धातु है। ठीक है, तो आपका क्या बोला कि सॉरी, इतना तो बोलना ही नहीं था, इतना तो पूछा ही नहीं गया था। हाइड्रोजन के ऊपर के धातु हैं तो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, अगर अगर सोडियम है ना और HCl है, HCl, तो क्या करेगा ना कि NaCl बना लेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, तो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं या बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु की परमाणु संख्या, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो धनायन बनाएंगे और का, धातु है ना, धातु है तो धनात्मकता ही बनाएंगे, धनायन ही बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। अब बताइए, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होगा और का क्षारिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। अयस्क अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिस विधि का उपयोग की जाती है वह है, क्या बोला? चुंबकीय अशुद्धता, जो चुंबक से तिरा जाए तो उसको चुंबकीय पृथक्करण विधि कहेंगे। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्या बोला है ना कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अब सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण पहले फेन प्लावन विधि से करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? फेन प्लावन विधि से करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेलियम हो जाएगा, मैग्नेलियम। देखिए आप ऑप्शन काटना जान जाएंगे तो भी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 17, कॉपर का निष्कर्षण मुक्तः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण किससे किया जाता है? देखिए कॉपर का निष्कर्षण मेन रूप से इससे किया जाता है, क्यों? क्योंकि यही तो सबसे ज़्यादा उपलब्ध होता है, बाकी ये सब मतलब पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो मिलता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा कौन मिलता है? कॉपर पाइराइट्स। कॉपर पाइराइट्स सूत्र याद कर लीजिएगा, CuFeS2, इसी से इसका निष्कर्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, बोला कि किसी धातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा, किसी अधातु बोला ना, याद रखिएगा यहाँ पे अधातु है तो इसको ध्यान रखना। किसी अधातु के परमाणु के वाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो अधातु है ना, तो कम से कम 4 से ज़्यादा रहेगा, 4 5 6 7 8 रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है कि साधारण गंधा किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधा किस आणविक रूप में, मतलब सल्फर, गंधा का मतलब क्या होता है? सल्फर। ओहो, गंधा का मतलब क्या होता है? सल्फर। गंधा का मतलब क्या होता है? सल्फर। तो सल्फर होता है जी S8 के रूप में कम मतलब कि पाया जाता है, ठीक है, प्राकृतिक में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखिएगा उसी प्रकार से सवाल है, बस फास्फोरस के लिए आया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस प्राकृतिक में P4 के रूप में रहता है, ठीक है। P4 के रूप में रहता है, P4 के रूप में रहता है। और सल्फर S8 के रूप में रहता है, ठीक है। P4 ऐसे याद रखिएगा, P4 बोलते बोलते हैबिट हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, P4। अब अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल घुल जाता है या घुल सकता है? तो आम्लराज में घुलता है, केवल और केवल आम्लराज में। सल्फ्यूरिक अम्ल इसके लिए कुछ भी समझ मानता ही नहीं है। सोना है ना, सोना ऐसे भी ज़्यादा भाव खाती है या खाता है, तो आम्लराज है ना, जो आम्लराज में घुलता है सोना, ठीक है। और आपका भी सोना बहुत भाव खाता होगा, खाती होगी। अब अगला सवाल देखिएगा, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? अधातु बोल रहा है ना, तो अधातु में हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। धातु बोलता है तो पारा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है कि सीसा, ठीक है, सीसा और टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन मिलेगा, सोल्डर बन जाएगा। ऑप्शन, इसको बिल्डिंग विल्डिंग करने में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अभिक्रियाशील, सॉरी, तो ऑप्शन में तो क्या दे रहा है ना, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक हो जाएगा, जानते हैं, कॉपर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से पारा और कम है, और चांदी और कम है, सोना तो और कम है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखो ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जबकि ये होना चाहिए, कोई बात नहीं है। इसका आंसर क्या दे रहा है? डी दे रहा है। क्या गजब का लॉजिक है। अब देखो यहाँ पे डी ये भी है, अब ए मतलब कॉपर सही आंसर हो जाएगा, आप इतना ध्यान रखिएगा ना, ऑप्शन के हिसाब से कॉपर हो, सबसे कम बोलता तो ये सोना हो जाता, ठीक है। आप अच्छे बच्चे हैं, आप समझदार हैं। आंसर पर जाना ही है, पर अपना लॉजिक के साथ जाना है, ठीक है। कोई बोल देगा कि कौवा कनवा लेके भाग गया, तो कनवा पहले देखिएगा, कौवा को नहीं देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? अति ज्वलनशील है मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से, मतलब तुरंत आग पकड़ लेता है, तो सबसे ज्वलनशील सफ़ेद फास्फोरस होता है, ठीक है। सफ़ेद फास्फोरस, इसी से जंगल वगैरह में आग लग जाता है, हड्डी उड्डी में होता है, पाया जाता है सफ़ेद फास्फोरस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाएगा? अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है, और शुद्ध को कैथोड, तभी तो एनोड से टूट टूट के कैथोड पर आता है, ठीक है, क्योंकि एनोड वाला पर प्लस होता है, एनोड और कैथोड माइनस होता है, तो इससे टूटकर इस पर आता है धातु, और धातु तो प्लस होता है, जाएगा माइनस के पास, ठीक है। इतना याद रखिए ना, अशुद्ध धातु के क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है, एनोड पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, के हो जाएगा। पोटेशियम के बाद क्या आता है? सोडियम आता है, ठीक है। तो सबसे अभिक्रियाशील बोलेगा तो पोटेशियम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है कि बल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? हाँ, अब देखो ये क्या कर रहा है ना कि बल्कनीकरण क्या होता है, जो प्राकृतिक रबर होता है ना वो मुलायम होता है, वो कमजोर होता है, उतना मजबूत नहीं होता है। तो उसको और कठोर बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो साधारण गंधक मिलाया जाता है। साधारण गंधक मिलाने से वो मजबूत हो जाता है, ठीक है, और पिघलता वगैरह नहीं है, मतलब कि कठोर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 29। बोल रहा है कि 1 ग्राम सोना को कितना लंबा बनाया जा सकता है? अब तो मतलब कि नेट पोछवा थे ना, उसी घड़ी से पढ़ते आ रहे थे। 1 ग्राम सोना को कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, छोड़िए अगला सवाल देखिएगा, कमरे के ताप पर मरकरी धातु की अवस्था पाई जाती है। कमरे के ताप पर मरकरी है ना धातु, मरकरी धातु कमरे के ताप पर वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, मरकरी धातु है तो द्रव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस एक्स से किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा तो बॉक्साइड से किया जाता है। बॉक्साइड बॉक्साइड का सूत्र याद रखिएगा, Al2O3 होता है। बॉक्साइड एक्स से किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल बोला है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर, कैल्शियम सिलिकेट और एक यौगिक बनता है, यह यौगिक कहलाता है। जब लोहे का निष्कर्षण करते हैं ना तो उसमें क्या कोयला वगैरह बनाते हैं, सिलिकेट वगैरह बनाते हैं, तो यह जाकर के धातु मल के रूप में नीचे बैठ जाता है, ठीक है, वही कहना चाहता है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर, कैल्शियम सिलिकेट यौगिक बनाता है, तो यौगिक क्या कहलाता है? धातु मल कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, 33 क्या कहना चाहता है? 33 कहना चाहता है किसी तत्व के गुणधर्म दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाती है? मतलब क्या हुआ, ये किसी तत्व का गुणधर्म है, ठीक है, लेकिन दो विभिन्न रूपों में है। जैसे में विभिन्न रूपों का मतलब क्या हुआ, एक कार्बन ले लेते हैं, कार्बन का एक अपरूप ले लेते हैं, कार्बन का यार कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन के एक अपरूप लेते हैं हीरा और एक अपरूप लेते हैं ग्रेफाइट। तो अब देखो दोनों तो अलग अलग रूप, दोनों विभिन्न रूप है ना, रूप तो अलग अलग है, एक हीरा है ग्रेफाइट है, कितना रूप चेंज है, ये बेचारा चमकता है, ये बेचारा कैसा काला कलर का होता है, तो इसको अपरूपता बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? अपरूपता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए भी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। 34 क्या करना चाहता है कि धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति की विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विद्युत धनात्मक होती है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। बोल रहा है कि लोहे को, ठीक है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो जिंक का परत चढ़ा देते हैं ना, तो जिंक है ना जो वायुमंडल से क्रिया करके अपने ऊपर कार्बोनेट के एक परत चढ़ा लेता है, उससे मजबूत हो जाता है, उससे और मतलब दोनों मजबूत हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिंक। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 100 डिग्री पर गर्म कीजिएगा ना तब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, 37 क्या करना चाहता है, विक्रिया के इस रूप को कौन सा सही क्रम है? सबसे ज़्यादा विक्रियाशील तो आपको लिख दिए थे वहाँ पर, तो ए हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन मिला लीजिएगा, ए ही हो जाएगा, ठीक है। सब मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और इसके बाद एफ ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि एक्वारेजिया, इसी में तो सोना घुलता है, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl एवं अनुपात नाइट्रिक अम्ल HNO3 का अम्ल ताज़ा हो, मतलब कि अम्ल का ताज़ा, अम्ल का मिश्रण, ताज़ा मिश्रण होता है। तो अगर बोलेगा HCl अनुपात HNO3, तो मारिएगा 3:1, ठीक है, 3:1, क्योंकि HCl होता है जो 3 में होता है, 3 होता है, बस इतना याद रखिएगा। अगर उस HCl होता है जो 3 होता है तो आगे HCl है तो आगे 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 3:1। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा,
अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है तो चमकीला होती है, चमकदार होती है और का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसको तन्यता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 41, ये बोल रहा है कि पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, पीटकर लंबा चौड़ा बना देगा, आघातवर्धी न्यता कहलाएगा। अगला सवाल देखिएगा बी हो जाएगा उसका राइट आंसर। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे धान्वी कहते हैं, ध्वान्वी कहते हैं, सोनोरस बोलते हैं, ठीक है, इस गुण को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, सबसे अधिक तने धातु है, तो सबसे अधिक तो सोना ही है भाई, 2 किलोमीटर तीरा जा सकता है, आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। अगला सवाल देखिएगा, इसमें से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, अधातु है फिर भी चमकीला है, तो आयोडीन बहुआ है। आयोडीन बहुआ है जो अधातु है फिर भी चमकते हैं, बहुत नटखट बच्चा है। अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और है। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको एथोडीकरण कहते हैं, ठीक है, एथोडीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम होता है ना, वो अगर उसको हवा में छोड़ दीजिएगा ना तो ऑक्सीजन से विक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेता है, जिससे एल्युमिनियम और मजबूत हो जाता है, ठीक है, उसको एथोडीकरण कहते हैं या एनोडीकरण कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।